प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक साग के एक नए वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 को लेकर के ऑफिशियल आपकी जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की, उसको अनाउंस कर दिया गया है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों का डेट वगैरह कि कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। जो बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, सभी के बारे में मैंने डेट को बताया था। अब आपके कक्षा 9, 10 और 11, 12 के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा, पूर्व दसम एवं दसमोत्तर। पूर्व दसम मतलब प्री मैट्रिक जिसे 9-10 कहते हैं, और दसमोत्तर मतलब जिसे 11-12 कहते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा होगा आपको। पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन के लिए समय सारणी जारी, यानी कि आपका जो भी टाइम टेबल होता है कि हाँ, कब से कब तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कब से कब तक आपका वेरिफिकेशन होगा। चलिए, वेरिफिकेशन वगैरह तो वो आगे के काम है, अभी तो आपको फॉर्म कब से कब तक फिलअप करना है, उस डेट को जानना है। यहाँ देखिए, 9वीं से 12वीं तक के छात्र वजीफे यानी कि स्कॉलरशिप के लिए 11 से कर सकेंगे आवेदन, यानी कि 11 अगस्त से करिए कि आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो सभी का देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं उनकी डेट थोड़ी सी अलग है, जो फ्रेश वाले बच्चे हैं उनकी डेट अलग है। रिन्यूअल मतलब क्या होता है? अगर आपने क्लास 9th में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था तो 10th में बस आपको रिन्यूअल करना होता है। इसी प्रकार से अगर आपने 11th में फॉर्म को फिलअप किया था तो 12th में बस आपको रिन्यूअल करना होता है, अर्थात इसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके बस आपको सबमिट करना होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप 9, 10, 11, 12 में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 11 में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ्रेश माना जाता है, या फिर 11 में आपने नहीं फिलअप किया था, 12 में पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपका फ्रेश माना जाएगा, अर्थात नवीन माना जाएगा। इसी प्रकार से आप 9 में पहली बार फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को तो आपका फ्रेश होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने 9 में फिलअप किया ही नहीं था तो 10 में आप पहली बार फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ये आपका फ्रेश माना जाएगा, ठीक है? 9, 10 और आपका 1 होता है और 11, 12 आपका 1 होता है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए? अब देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखिए कि प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए पूर्व दसम यानी कि कक्षा 9, 10 एवं दसमोत्तर कक्षा 11, 12 छात्रवृत्ति योजनाओं के समय सारणी के लिए की जारी कर दी है। छात्र 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो डेट दिख रहा होगा इस पे ध्यान देना है। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक क्या कर पाएँगे? आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा आपको फोकस करना है, बहुत कम आपको समय मिला है। 11 से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक चलेगी। ये देखिए, विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन सत्यापन, अग्रसारण 30 अगस्त तक किया जाएगा। अब तो चलिए, ये आगे काम हो गया कि चलिए हाँ, कॉलेज लेवल पे आपका जो फॉर्म वगैरह होता है उसका वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा। मेन आपको इस पे फोकस करना है, जितने भी रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, ठीक है? उनका 11 से लेकर के क्या होगा, 11 से लेकर के यहाँ पे दिख रहा होगा, 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक क्या होगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, अर्थात करिए क्या, आपका रिन्यूअल का फॉर्म फिलअप होगा। तो ये तो हो गया चलिए जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं। अब भाई फ्रेश वाले बच्चों की डेट क्या है? तो फ्रेश वाले बच्चों की डेट यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए। जो मेन पॉइंट्स है बस मैं आपको वो बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कि सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक मास्टर डेटा तैयार किया जाए कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये कॉलेज का काम है, इसमें आपका कुछ काम नहीं है। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी विद्यालयों का सत्यापन, मान्यता सीटों तथा अन्य विवरणों का प्रमाणीकरण करेंगे। और उसके बाद से देखिए, यहाँ पे नवीन श्रेणी यानी कि नए जो बच्चे हैं 9, 10, 11 में पहली बार जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो नवीन श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। सभी प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि ये तो आपके रिन्यूअल की डेट हो गई, जो बच्चे रिन्यूअल करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। और यहाँ पे आपके फ्रेश वाले बच्चों की डेट है कि 11 से लेकर के 11 अगस्त से लेकर के और 21 सितंबर तक आपको बच्चों फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो दोनों डेट मैंने आपको बता दी कि जो 9, 10 और 11, 12 के बच्चे हैं जो रिन्यूअल करना चाहते हैं, पहली बार उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था तो बस उसको उनको रिन्यूअल करना है। जैसे 9 में फॉर्म फिलअप किया था, 10 में रिन्यूअल करना है। अब 10 के बाद से 11 में आपका रिन्यूअल नहीं होता है। 11 बार आपका दूसरा होता है, 9, 10 आपका दूसरा होता है। अगर आपने 11 में फॉर्म को फिलअप किया था तो 12 में आपको रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल की डेट ये है। और फ्रेश वाले बच्चों की जो 9, 10, 11, 12 में फॉर्म फिलअप किए ही नहीं थे, पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उनको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होता है। तो उनकी जो डेट है 11 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट है। तो ये सारी डेट वगैरह मैंने बता दी। बाकी ये स्क्रूटनी वगैरह है, जो कॉलेज से आपके वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, आगे के काम वगैरह होते हैं, मास्टर डेटा वगैरह तैयार करना, लॉक करना, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। मेन है आपको डेट से, तो डेट मैंने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जल्द ही मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस बार क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इस बार आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको देते रहूँगा। जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।